सी सो अंडर चैप्टर मोटिवेशन व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज दी मोटिवेशन। अगर आपको समझना है तो आपको ये समझना पड़ेगा मोटिवेशन इज बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। सो ये कहाँ से निकलता है? ये निकलता है एक मोटिव वर्ड से। सो मोटिव कोई ना कोई आपकी लाइफ में कोई नीड होती है, कोई डिज़ायर होती है, कोई इम्पल्स होती है किसी पर्सन के अंदर, कोई आपकी इंटरनल नीड होती है जो आपको एनर्जाइज करती है टुवर्ड्स अचीवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर गोल इन योर लाइफ। नाउ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर का क्या पॉइंट है? मैनेजर के लिए बहुत ज़रूरी है कि जितने भी सबॉर्डिनेट्स हैं, जो भी उसके जूनियर्स हैं, वो उसको विलिंगली फॉलो करें, क्योंकि अगर वो उसे विलिंगली फॉलो करेंगे दे विल बी एक्चुअली मोर एफिशिएंट टुवर्ड्स दी ऑर्गेनाइजेशनल अचीवमेंट। अदरवाइज अगर वो ज़बरदस्ती या फोर्सफुली किसी चीज़ को फॉलो करेंगे तो उस चीज़ का एक इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली टाइम से कम हो जाती है। तो मोटिवेशन की डेफिनेशन बच्चा आपको जो याद करनी हो, दैट इज़ अप टू योर विश। नाउ द पॉइंट इज मोटिवेशन एग्जैक्टली किस सेंस में है? सो मॉडल ऑफ मोटिवेशन ये कहता है दैट यूजुअली देयर इज एन अनफुलफिल्ड नीड, कोई डिप्रेवेशन होता है, कोई कमी होती है लाइफ में, ठीक है, जिसकी आपको सेटिस्फैक्शन की तलाश होती है। अगर वो कमी इतनी बड़ी नहीं है कि वो आपको टेंशन दे, वो आपके बिहेवियर में चेंज लाए, तो वो मोटिवेशन नहीं बनती, क्योंकि उसको कंप्लीट करने के लिए हम कोई एक्शन नहीं करते। लेकिन अगर वो पर्टिकुलर कमी आपको टेंशन देती है, अगर वो पर्टिकुलर कमी आपको स्ट्रेस देती है, अगर वो पर्टिकुलर कमी की वजह से आपकी लाइफ में आपको बहुत कमी लगती है, तो वो एक ड्राइव बन जाती है एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू अ एक्शन। और अगर वो एक्शन करते हो, इसका मतलब है यू आर डूइंग समथिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट गोल, फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट और फॉर फुलफिलिंग दैट अनफुलफिल्ड नीड, और वो अल्टीमेटली एक सेटिस्फैक्शन बनती है या फिर आपकी रिडक्शन को कम करती है। एंड लाइफ में ये प्रोसेस हमारी चलती रहती है। नाउ नीड्स बिकम ड्राइव्स एंड ओनली ड्राइव्स बिकम इंसेंटिव, दैट इज़ द बेसिक पॉइंट ऑफ दिस। किसी नीड की अगर मेरी लाइफ में कोई एक अनसेटिस्फाइड नीड है और वो मुझे इम्पॉर्टेंट नहीं लगती है, तो वो मेरी कभी ड्राइव नहीं बनेगी, ठीक है, यानी उसके लिए मैं कभी एक्स्ट्रा एफर्ट पुट नहीं करूँगी फॉर द अचीवमेंट। सो मोटिवेशन का नेचर क्या होता है? सी मोटिवेशन इज ऑलवेज एन इंटरनल फीलिंग। मोटिवेशन आपके माइंड में होती है। मोटिवेशन एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपके अंदर से अराइज होती है टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ सर्टेन गोल्स ऑफ योर लाइफ। मोटिवेशन अपने आप में कॉम्प्लेक्स है बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ रिलेटेड टू द ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है। कोई भी इंडिविजुअल हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता हो, अगर आप उसको मोटिवेट करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं है कि मिस्टर ए अगर मनी से मोटिवेटेड होते हैं तो मिस्टर बी भी मनी से मोटिवेटेड होंगे। एवरी इंडिविजुअल पर्सन इज़ डिफरेंट इन देयर मैनर। तो हाउ यू एज अ मैनेजर यू कैन मोटिवेट योर एम्प्लॉय, इट नॉट डिपेंड्स अपॉन अ सिंगल मेथड, ठीक है। यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कोई सैलरी के इंक्रीमेंट से मोटिवेट हो जाएगा, कोई जॉब में देने वाली फैसिलिटीज़ से मोटिवेट हो जाएगा, कोई ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटीज़ से मोटिवेट हो जाएगा। एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। सो मैनेजर का काम होता है उसे अंडरस्टैंड करना। मोटिवेशन का बेसिक पॉइंट है गोल। सो मोटिवेशन आप गोल की तरफ ही होते हो, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव की तरफ ही होते हो। यू हैव अ मोटिव इन योर माइंड, ओनली देन यू आर डूइंग समथिंग फॉर द अचीवमेंट ऑफ दैट अनफुलफिल्ड नीड। इट्स अ डायनामिक प्रोसेस। ह्यूमन माइंड्स और ह्यूमन नीड्स अल्टीमेटली चेंज होती रहती हैं। तो आप ये कहो कि एक पर्सन की एक नीड आज कंप्लीट हो गई, उसके बाद वो नीड दोबारा अराइज नहीं होगी, तो ऐसा भी नहीं होगा। इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर दोनों आपके साइमल्टेनियसली वर्क करते हैं टू मेक चेंजेस और टू ब्रिंग चेंजेस। It's a very continuous process. Ultimately, human needs are unlimited, so obviously human motivation levels are unlimited. In a way कि उसकी एक नीड खत्म होगी तो हो सकता है दूसरी राइज हो जाए. So once he achieve one objective, he will be driving towards the achievement of another. Why motivation is important? See, motivation is very much important when we are talking about an organization, because why हर manager के लिए बहुत ज़रूरी है that keep their subordinate motivated again towards the achievement of organizational goal. Because if you are not feeling motivated, if you are not feeling to work towards the organization or to work for the organization, then your efficiency is not going to take you anywhere, because there will be no efficiency. So if you are motivated, then you are highly efficient, you work towards the organizational achievement, objective achievement, you have better relation with your superior, and there is a better relationship between the superior and subordinate. Then there will be a stability of the workforce. If you are motivated, if you like your organization, if you want to work for your organization, you won't be leaving your organization. So ultimately there are high chances that you will stick to that organization for a very long time. Then see, when you are efficient, there are highly chances that you will work as efficient and effective human being, and that is why there will be reduction in the wastages. Ultimately, the reduction in the wastage is beneficial for the organization in the long run.
आप क्यों मोटिवेटेड हो? क्योंकि आप ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स की अचीवमेंट के लिए काम करना चाहते हो, तो अल्टीमेटली आपके पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल के इंपॉर्टेंट गोल साथ साथ अचीव हो सकते हैं. इट फैसिलिटेट चेंजेस. इफ यू ever want to change or bring any change in the organization in terms of technology, in terms of infrastructure, in terms of working time, in terms of working culture, if your employees are motivated and they want to follow you, they will agree to it. Otherwise there will be resistance to change. So process of motivation क्या होता है? See, process of motivation is very simple. You need to understand which of your need is actually unsatisfied, but that unsatisfied need should be like giving you a level of dissatisfaction. ठीक है, तो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपकी अनसेटिस्फाइड नहीं है, मतलब डिससेटिस्फाइड है, अभी तक सेटिस्फाइड नहीं हुई है, और जिसकी आपको अपनी लाइफ में कमी लगती है. देन सर्च फॉर द एक्शन. उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, उस स्ट्रेस से बाहर आने के लिए, उस डिज़ायर को कंप्लीट करने के लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है. सो टेक दो स्टेप्स. अगर एजुकेशन हासिल करनी है, अगर अच्छा बनना है, अगर सैलरी इंक्रीज़ करनी है, तो क्या करना पड़ेगा? सर्च फॉर द एक्शन. व्हेन यू सर्च फॉर द एक्शन, तो अगर आपने एक्शन सही से इम्प्लाई किया, सही से काम किया, सही डायरेक्शन में काम किया, योर नीड विल गेट फुलफिल्ड. ठीक है, देन यू विल डिस्कवर अनदर नीड. अगर आपने सही से काम नहीं किया तो आपकी नीड अनफुलफिल्ड रह जाएगी और आप दोबारा से कैलकुलेट करोगे कि आप क्या न्यू प्लान ऑफ एक्शन निकालो जिससे कि आप उस नीड को फुलफिल कर सको. सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. Now, the most important part is to understand the theories of motivation. See, theories of motivation are basically depends upon certain individual criterias. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी की बात करते हैं. अब्राहम मैस्लो ने दी थी. वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे. उनका कहना ये था कि एक इंसान की, एक ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स होती हैं वो एक हिरारिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होती हैं या एक हिरारिकल ऑर्डर को फॉलो करती हैं. सो वंस वन नीड इज सेटिस्फाइड, द पीपल मूव ऑन टू सेटिस्फाई दी another one. So individual needs में bottom में सबसे नीचे आती है आपकी physiological need, then comes your protection needs, then come your social needs, then come your self respect needs, and then come the final one, the self actualization need. Now the point is, according to him, these needs are actually interdependent. So satisfaction of one leads to the next category. Then एवरी नीड सीजेस टू बी अ मोटिवेटर, यानी कि जब एक नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो वो मोटिवेटर नहीं रहती. सो सिर्फ वही नीड्स मोटिवेटर रहती हैं जो कि एक्चुअली अभी तक अनसेटिस्फाइड है. सो दिस कैन बी द डायग्राम. इट कैन बी इन अ ट्रायंगुलर फॉर्मेट ऑल्सो और दिस स्टेयरकेस फॉर्मेट ऑल्सो. नाउ साइकोलॉजिकल नीड्स क्या होता है? सी साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब ही यही है दैट मैन लिव्स बाय ब्रेड अलोन व्हेन देयर इज नो ब्रेड. ठीक है, सो द पॉइंट इज़ कि आपको ये समझना पड़ता है कि आपकी किस तरह की नीड्स है जो आपके पास अवेलेबल हैं, आपकी किस तरह की रिक्वायरमेंट है. फिजियोलॉजिकल नीड्स होती क्या है? योर सर्वाइवल नीड. खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने के लिए जगह चाहिए. दीज आर योर सर्वाइवल नीड्स. रहने के लिए, जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए. नाउ अगर आप एक बेगर की बात करो तो ही इज़ गेटिंग 1 रोटी इन अ डे, उसकी फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो रही है. बट इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट अ मिडिल इनकम ग्रुप तो उनके लिए 1 रोटी इज़ नॉट इनफ. सो इट इज़ ऑल अबाउट इन वट सिनेरियो यू आर देयर, उसके हिसाब से आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स डिफाइंड होती हैं. देन कम्स योर सेफ्टी नीड. वंस योर फिजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन अ पर्सन इज लुकिंग फॉर प्रोटेक्शन. फिजिकल डैमेज हो जाए, इकोनॉमिक डैमेज हो जाए, कोई चोट लग जाए, हेल्थ इजार्ट है, प्रॉब्लम्स हैं, डॉक्टर को दिखाना है, यू नीड इंश्योरेंस, यू नीड सर्टेन सेविंग्स, यू नीड पेंशन, हेल्थ केयर, ये सारी आपकी सेफ्टी नीड्स आने लग जाती है. देन सोशल नीड्स. वंस योर सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाइड, देन यू नीड लव, यू नीड अफेक्शन, you need belongingness, you need acceptance, you need certain acceptance in the society that yes, you are also demanded. You need to attend certain social functions, you need to attend, want to meet new people, you want to establish a good communication system with others. So that becomes the social needs. Now when it comes to esteem needs, see, esteem needs are basically the ego needs, or I would say rather than ego, it's your status needs. When you are at a position where you have actually already achieved something which has given you self confidence, you want to have certain needs in terms of self respect, in terms of acceptance, in terms of achievement from the society. ठीक है, you have a status in your organization, you want to maintain that reputation in the organization, at the same time you want recognition for that reputation. तो वो esteem needs होती हैं. Self actualization is need something which you